अब आईआईटी का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बडी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बडी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyup.network पर। बडी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बेहद खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने जा रहे हैं, जो ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी द्वारा भी ओवरलुक कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन विद न्यूरो डाइवर्सिटी की। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो चीफ प्रोग्राम ऑफिसर एंड चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं, श्री औरबिंदो सोसाइटी के प्रोजेक्ट रूपांतरण की हेड हैं। आज हम जानेंगे कि रूपांतरण क्या है, श्री औरबिंदो सोसाइटी क्या काम करती है, उनका प्रोजेक्ट इंक्लूजन जो 4 लाख से ज्यादा मेन स्ट्रीम टीचर्स को ट्रेन कर चुका है, क्या वो धरातल पे दिखता है? आउटकम क्या है प्रोजेक्ट इंक्लूजन के, किस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाते हैं, मिशन क्या है, विजन क्या है, इन तमाम चीजों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सिमी महाजन जी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you, Danish, for inviting me on this platform. So it is an opportunity for me also. Thank you. बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं आप लोग। ये एरिया बहुत निगलेक्टेड रहता है और इसकी बहुत ज़रूरत है। प्रोजेक्ट इंक्लूजन पे या रूपांतरण प्रोग्राम पे मैं आऊँ, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें अपने बारे में दीजिए और श्री औरबिंदो सोसाइटी के बारे में दीजिए। Sure. So Shri Aurobindo Society एक not for profit organization है. We are founded in 1960. So it is more than 65-year-old organization. Our head office is in Pondicherry and हमारे 300 से भी ज़्यादा सेंटर और शाखाएं हैं across 7 countries. श्री अरबिंदो सोसाइटी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा जो वी फॉलो मदर एंड श्री अरबिंदो एंड जो मेन फिलॉसफी है श्री अरबिंद की और मदर विल टॉक अबाउट, तो हम यही बात करते हैं कि एक बेहतर समाज के लिए सबसे पहले अपने आप को एक व्यक्तिगत परिपूर्ण होना पड़ेगा, हर एक को इंडिविजुअल परफेक्शन पे काम करना पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल एजुकेशन की और इंटीग्रल योगा की, और कहीं ना कहीं उसी फिलॉसफी को श्री अरबिंदो सोसाइटी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो डे टू डे लाइफ में जो गवर्नमेंट के साथ या वैसे भी, उस फिलॉसफी को हम अपने इन प्रोग्राम्स में लाने की कोशिश करते हैं। और मेरा जानेंगे तो मैं एक डॉक्टर हूँ और तकरीबन ऑलमोस्ट 35 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है।
एंड तकरीबन 15 साल से मैं स्कूल के बच्चों के साथ काम कर रही थी, पेरेंट्स के साथ, स्कूल टीचर्स के साथ। और जहाँ 15 साल पहले मेरे को ये इस चीज़ का आभास हुआ कि यहाँ पे जब कुछ बच्चे जब क्लास में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या कुछ बच्चों के साथ किसी तरीके का कंसिस्टेंट बिहेवियर इशू है, उन बच्चों को हम लेबल कर देते हैं स्लो लर्नर, बदतमीज, ढीठ। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारे टीचर्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, वो उन बच्चों की परेशानियों को, या जिसको हम न्यूरो डाइवर्सिटी कहते हैं, उसके बारे में बहुत ही अनजान है, उनको नहीं मालूम, और जाने अनजाने में किसी ना किसी तरीके से बच्चे को वो ट्रॉमा भी मिलता है। बिल्कुल। हमारे लिसनर्स को ना बहुत सारा डाउट है। जब भी हम न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सबको लगता है कि ऑटिज्म ही है जो न्यूरो डाइवर्सिटी में आता है। तो सिंपल शब्दों में थोड़ा सा बताएंगी कि क्या डिफरेंस है चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, या फिर न्यूरो डाइवर्सिटी में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आती हैं, डिफरेंस क्या है? तो जब न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि जहाँ पे बच्चे का जो न्यूरल कनेक्शन है, जहाँ पे वो डिफरेंट है, और उसकी वजह से किसी भी तरीके की बच्चे की डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी भी न्यूरो डाइवर्सिटी का केस है, ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है। तो ये जो जितनी भी जो हमारी समस्याएं आती हैं, वो हम इन सब को हम न्यूरो डाइवर्सिटी की ही बात करते हैं कि ये बच्चे जो हैं, कई बार ये भी समझना जरूरी कि ये बच्चे बिकॉज ऑफ द डिफरेंट न्यूरल कनेक्शंस और डाइवर्सिटी, इन बच्चों का समझने का, सोचने का, समझने का तरीका जो है सामान्य बच्चों से अलग होता है। और ज़रूरी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को छोड़ के कई बार हमें लगता है कि जब ये बच्चे डिफरेंट तरीके से सीखते हैं तो हमें लगता है कि इन बच्चों का दिमाग कमज़ोर है या IQ कम है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डेफिनेटली उसको डिफाइन किया जाता है कि 70% से अगर लो IQ हो तब भी हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। लेकिन चाइल्ड विद ऑटिज्म में ज़रूरी नहीं है, वो भी हो सकता है, नहीं भी। और लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे का जो औसतन IQ होता है वो सामान्य होता है। तो इस सिर्फ समझना ये जरूरी है कि ये बच्चे डिफरेंट तरीके से समझते हैं चीजों को और सीखते हैं, और इसी चीज के ऊपर हमें समझने की जरूरत है। मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि ये इतना डाइवर्स और पेचीदा टॉपिक है कि एक शो में कवर नहीं होगा, तो हमें एक सीरीज ही रन करनी पड़ेगी जिसमें हम बात करें कि डिफरेंस क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में, न्यूरो डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है, कौन कौन से बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, कौन कौन से बच्चे सिर्फ रूटीन घर का काम ही कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हम डिटेल बात करेंगे इस पे, लोगों की क्लैरिटी के लिए और अवेयरनेस के लिए। अब आता हूँ मैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन में। 2016 में ऐसा क्या हुआ कि आपको प्रोजेक्ट इंक्लूजन लॉन्च करना पड़ा? जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 15-16 साल से से ज़्यादा का मेरा जो तजुर्बा था टीचर्स के साथ काम करने का, तो जहाँ पे मैंने जब ये समस्या को देखा तो हमें लगा बहुत ज़रूरत है इसके बारे में हर एक टीचर को जानकारी होना। तो न्यूरो डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह की, हम एक तरह से इनको हिडन डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये बच्चा सामान्य नजर आता है। जब बच्चा सामान्य नजर आता है तो किसी को पता ही नहीं चलता बच्चे को किसी तरीके की परेशानी हो रही है। उसकी वजह से जो है बच्चे से हम पेरेंट्स एंड टीचर्स बच्चे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जब वो पढ़ नहीं पा रहा या लिख नहीं पा रहा तो हमें लगता है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता। तो ये वजह थी कि हमें प्रोजेक्ट इंक्लूजन, हमें लगा कि टीचर्स को हमें इसको ट्रेन करना है। तो हमने 4 दिन का ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया और हमने 6 अगस्त 2016 में इसको लॉन्च किया था। इसको पायलट किया था पहले यूपी के अंदर, गाजियाबाद जिले के अंदर, और पर्पस यही था। और तब हमने ये भी देखा कि उस समय किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डेटा कि गवर्नमेंट ये हमारे देश में कितने बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं, ऑटिज्म के हैं, उस तरीके का किसी भी तरीके का डेटा भी अवेलेबल नहीं था।
तब ये भी पता चला कि उस टाइम पे इनको हमने जब RPWD एक्ट 2016 दिसंबर में आया, तब 21 डिसेबिलिटीज में इनको भी इंक्लूड करा गया। तो उससे पहले कहीं ना कहीं पे ये डिसेबिलिटी का पार्ट भी नहीं थी। तो कह सकते हैं कि पूरा जो हमारा इकोसिस्टम था उससे पहले वो किसी ना किसी तरीके से अनजान था, चाहे वो पॉलिसी मेकर से लेकर ग्राउंड की बात करें। आज डेटा अवेलेबल है? आज डेटा कुछ हद तक अवेलेबल है, लेकिन अभी भी अवेलेबल नहीं है पूरा, क्योंकि अभी भी जो समस्या एक अभी भी जटिल है कि अभी जब तक पूरे देश तक ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं होती, क्योंकि इन बच्चों को पहचानने के लिए 2 स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पेरेंट और है टीचर, क्योंकि जो सबसे ज्यादा समय निकालते हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी की जो समस्या ज्यादातर एकेडमिक डिफिकल्टी है, तो एकेडमिक डिफिकल्टी देखने से पता नहीं चलती अनलेस कि हम बच्चे का एकेडमिक्स की बात करें। तो वहाँ पे टीचर को पता होना चाहिए और या पेरेंट को। बट अभी भी लॉट ऑफ डिनायल इज देयर। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स समझना ही नहीं चाहते कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम, बच्चा देख रहा है अच्छे से, बच्चा मोबाइल पे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बच्चा बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे देता है जिसको कोई पता नहीं हो, तो और उनको बिलीव ही नहीं होता है कि मेरा बच्चा लिख नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता, तो उनको लगता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं पे पूरी तरह से जो जानकारी अभी भी नहीं है, और आई विल से कि अभी भी पूरा डेटा नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स। Hopefully census will bring some positive results. ये बताएं, अब थोड़ा सा बात करते हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन की। क्या है ये, हाउ इट वर्क्स? प्रोजेक्ट इंक्लूजन यही, जैसे हमने बताया कि 2016 में हमने 4 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, और तब हमारा फोकस ये था, जब जिस बैकग्राउंड से मैं आ रही थी एक्सपीरियंस से, तो ये समझ आया कि अगर हम टीचर्स को इसकी जानकारी दें और बच्चा आइडेंटिफाई सिस्टम में हो जाए तो कुछ ना कुछ उसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो गाजियाबाद करते करते इस प्रोग्राम को हम 2020 में कोविड से पहले 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में लेके गए, और तकरीबन 17 जिलों में हमने काम किया, राइट फ्रॉम झारखंड, सिक्किम, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, एंड देन दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, चंडीगढ़, त्रिपुरा। तो इन सभी ज्योग्राफीज में हमने काम किया और एक एक डिस्ट्रिक्ट लिया। छत्तीसगढ़ में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया था, जहाँ पे हमने फिजिकल लेवल पे 4-4 दिन की ट्रेनिंग दी थी। टीचर्स बैचेस में आते थे और हम उनको ट्रेन करते थे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी कैसी नजर आती है, ऑटिज्म कैसा नजर आता है। और हम इन 4 दिन की ट्रेनिंग में टीचर्स को चेकलिस्ट भी देते थे कि सो दैट कि ट्रेनिंग के बाद टीचर्स इस चेकलिस्ट को यूज करके बच्चे को आइडेंटिफाई भी कर पाए। तो 2020 तक तकरीबन हम 20,000 प्लस टीचर्स को इस माध्यम से ट्रेन कर पाए, और तकरीबन 18,000 बच्चे जो है टीचर्स ने स्क्रीन किए, एंड उसमें से 6,600 का हमने साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी कराया। हमने अपनी टीम फिर ग्राउंड में भेजी, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू डू दी असेसमेंट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स 2-3 बातें निकल कर आई। पहले ये कि जो प्री असेसमेंट हम टीचर्स का करते थे, नॉट इवन 1% ऑफ द टीचर्स इन अक्रॉस दीज 14 डिस्ट्रिक्ट्स कुड आंसर 50% क्वेश्चंस राइट। सो इससे ये पता चला कि चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो सिक्किम हो या बिहार हो, टीचर्स को जो जानकारी है वो लिमिटेड, वो हर स्टेट में वही कंडीशन है। दूसरी बात ये समझ आई कि 76% टीचर्स ने जब उनको ट्रेनिंग दिया गया तो टीचर्स का जो लर्निंग लेवल था इम्प्रूव हुआ। तो जो 1% से टीचर्स ने 45-48% तक उनकी लर्निंग इम्प्रूव हुई। कई टीचर्स ने 75% से भी ऊपर इम्प्रूवमेंट दिखाया। तो दैट मीन्स कि अगर टीचर्स को सही तरीके से जानकारी दी जाए तो टीचर्स उसको सीख सकते हैं। तीसरा, जो टीचर्स ने बच्चों को स्क्रीन किया था और हमने जब साइकोमेट्रिक असेसमेंट 6,600 का कराया, जब मैच किया तो स्क्रीनिंग रिजल्ट में 76% एक्यूरेसी थी। तो ये 3 चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी जिसको हमने ये सोचने का मौका मिला कि हमें इस प्रोग्राम को पूरे देश में लेके जाना है, कुछ ऐसा माध्यम निकालना है जिससे कि ज्यादा टीचर्स तक पहुंचे। बिकॉज ये फिजिकल माध्यम में हम सिर्फ बच्चे को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या, टीचर्स ने ये बोला कि अब हम क्या करें। टू बी ऑनेस्ट, 4 दिन की ट्रेनिंग में हम टीचर को ये नहीं सिखा पा रहे थे कि अब आपके को बच्चे के साथ क्या करना है।
हमने सरकार को भी रिपोर्ट दी तो हमें समझ आया कि रिसोर्सेज ही नहीं है स्टेट में। अगर आप बच्चा आइडेंटिफाई कर भी लेंगे तो क्या होगा, लेकिन सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए या थेरेपिस्ट ही इतने कम हैं कि तब भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमें कुछ इसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। फिर 2020 में हम बैठे, हमने कुछ नहीं करा, हमने नए तरीके से सोचना शुरू करा। तब वहां से प्रोजेक्ट इंक्लूजन डिजिटल की स्थापना हुई। तो हमने कहा कि हम अब ऐसा मॉडल बनाएंगे जो तीनों लेवल पे काम करे, सेंसिटाइजेशन से इंटरवेंशन इन द क्लासरूम, तभी हम काम करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो हमने 3 लेवल का प्रोग्राम बनाया, डिजिटल कंटेंट बनाया, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जिससे कि ये ट्रेनिंग देना आसान हो। हर टीचर इस ट्रेनिंग को ले सकता है, जिसमें टीचर को अपनी क्लासरूम छोड़ के नहीं जाना पड़ता। सबसे ज्यादा सिंस हमारा मैक्सिमम वर्क गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ होता है, तो हमने देखा कि एक बहुत समस्या डिपार्टमेंट को आ रही थी कि टीचर्स कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करें, इंक्लूजन वाली करें, मैथ्स की ट्रेनिंग अटेंड करें, कोई और ट्रेनिंग अटेंड करे। तो टीचर तो सारा टाइम ट्रेनिंग अटेंड करता रहेगा, बच्चों को कब पढ़ाएगा कौन। और गवर्नमेंट स्कूल्स में रिसोर्सेज इतने लिमिटेड होते हैं, कई बारी पूरे स्कूल के अंदर 2 ही टीचर्स हैं, अगर वो टीचर ट्रेनिंग में ही चला जाएगा तो कैसे करेगा। दूसरी बात ये भी समझ के आई कि जब आप मेन स्ट्रीम टीचर्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ये वाली इंक्लूजन जो है इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, क्योंकि 90% बच्चे टिपिकल बच्चे हैं, तो हर कोई उनके लिए ज्यादा सोचता है। तो लगा कि अभी इतना समय और पैसा नहीं लगा सकते, तो ये भी बात है। तो ये सारे चैलेंज थे जो इस प्रोग्राम को कहाँ हम क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो हमें लगा कि हमारा ये सारा जो हमारा प्रोग्राम है, इन सब का सोल्यूशन ये है, एक तो सरकार को कोई पैसा नहीं देना, हम इसको CSR के थ्रू इस प्रोग्राम को सबसे पहले SBI फाउंडेशन ने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने इसमें पोटेंशियल देखा और उन्होंने हमें पैसा दिया 3 साल के लिए कि आप पूरा प्रोग्राम डेवलप करिए और उसको एक पायलट लॉन्च भी करिए। तो हमने वो किया। हमने 14 राज्य तो थे 2 स्टेट्स और भी उनके साथ लिए, और कि हम इनमें ये काम को डिजिटली लेके जाएंगे। और दूसरा ये था कि हमें लगा कि अब एंड टू एंड में हम 3rd लेवल पे ज्यादा काम कर पाए। तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन आज सबसे इनोवेटिव तरीका ये है कि ये सिर्फ टीचर को सेंसिटाइज ही नहीं करता, जब टीचर सेंसिटाइज हो जाती है उसका भी प्रॉपर असेसमेंट लेते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि टीचर लर्न कर रहा है। उसके बाद टीचर को स्क्रीनिंग टूल विद इन द एप्लीकेशन मिलता है, जिसको वो बहुत आसानी से यूज कर पाती है टूल को, और वो टूल काफी डीपर लेवल पे है, जिससे हमें बच्चे की एक्चुअली समस्या पता चलती है। तो जो हमारा स्क्रीनिंग टूल है वो 3 लेवल पे है, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर एंड एडवांस स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग 1 टीचर को हेल्प करती है जो मोटे मोटे 7-8 डोमेन्स हैं। विजुअल डोमेन में प्रॉब्लम तो नहीं है, हियरिंग डोमेन में प्रॉब्लम तो नहीं है, एकेडमिक डोमेन है, सोशल कम्युनिकेशन डोमेन है, वो मोटा मोटा लोकोमोटर डोमेन है। वो टीचर को हेल्प करते हैं कि कौन सा एरिया में प्रॉब्लम है। प्रोफाइलर में हम टीचर से बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं कि बच्चे की हॉबीज क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, बच्चा कैसा करता है और उसका टेम्परामेंट कैसा है। और तीसरा जो एडवांस स्क्रीनिंग है, क्योंकि हमारा न्यूरो डाइवर्सिटी फोकस था, तो हम जो डोमेन्स जैसे कि सोशल कम्युनिकेशन है, एकेडमिक डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, उसके बारे में हम थोड़ा और डीपर क्वेश्चंस पूछते हैं। इसका पर्पस ये है कि जब हमें बच्चे के बारे में थॉरो जानकारी मिल जाती है तो हर टीचर के पास उस बच्चे के लिए एक लेसन प्लान एप्लीकेशन पे मिल जाता है, जो कि UDL के ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग पे। तो ये एक टीचर को हेल्प करता है कि अच्छा मेरे को पता तो चल गया बच्चे के क्या सब समस्या है, लेकिन इनिशियल लेवल पे कोई ऐसा भी है जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है कि मेरे को करना क्या है। और पूरा एप्लीकेशन में हमने टीचर के मोटिवेशन को भी ध्यान में रखा है। वीडियोस बहुत ही छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही एंगेजिंग है, जो कि बहुत सरल है। आई कैन से दैट कि हम टीचर्स का फीडबैक भी लेते हैं, हमारे एप्लीकेशंस पे भी होता है कंटेंट के बारे में। तो 98% जो टीचर्स हैं उन्होंने बोला कि कंटेंट बहुत ही रेलिवेंट था, बहुत इजी था। तो दैट गिव्स अस द आइडिया कि हम ये कर पा रहे हैं। और इससे क्या है कि हम क्लास में इन सर्विस टीचर्स को उस लेवल पे तैयार कर रहे हैं कि अब वो इन छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज को यूज करके बच्चे के साथ काम कर सके। और इससे फायदा ये भी होता है कि मैक्सिमम हमारे जो स्कूल्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल, स्पेशल एजुकेटर्स नहीं होते। और ये भी हमें एक मिथ को समझना पड़ेगा कि स्पेशल एजुकेटर
पूरी तरह से सब बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो सपोर्ट कर सकते हैं लर्निंग के लिए। अल्टीमेटली टीचर को तो आना ही पड़ेगा इंक्लूसिव एजुकेशन में। और प्रोग्राम का एक फायदा ये भी हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल में हम 20,000 टीचर्स तक पहुंचे और 1.5 साल में आज हम 3 लाख से भी ज्यादा टीचर्स तक पहुंच पाए। तो ये पोटेंशियल है प्रोग्राम का स्केल होने का। और इसकी वजह से हमारे प्रोग्राम को पोटेंशियल देख के और उसमें देखा कि इससे फायदा होगा, सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन को अपनाया कि हम इस प्रोग्राम को अपने स्कूल में रखना, अपने स्कूल्स में डालना चाहते हैं और आने वाले 4-5 साल में हम अपने स्कूल्स पूरी तरह से इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। इंक्लूजन का मतलब अभी तक जितने भी स्कूल्स इंक्लूजन बने ज्यादातर एक्सेसिबिलिटी पे बनते हैं कि इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। लेकिन क्या जब बच्चा स्कूल में आ जाए, एक्सेसिबल इंफ्रा के बाद क्या एक अंडरस्टैंडिंग ट्रेन टीचर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग स्कूल का स्टाफ होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बच्चे को इन सब की जरूरत है। तो हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट टीचर बच्चों को मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट टीचर्स को दे पाए, सो दैट उनकी जो प्रॉब्लम, जो उनकी जो लाइफ चैलेंज है क्लासरूम में, वो कम हो। और एक चीज बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि टीचर बच्चों के साथ काम नहीं करना चाहते, कभी उस तरीके से कभी हमने उनको तैयार नहीं किया। टीचर्स अभी भी काम कर रहे थे, वो अपने तुक्के लगा रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम से क्या हुआ, उनको डायरेक्शन प्रॉपर मिली एंड टीचर्स आर शोइंग अमेजिंग रिजल्ट, दे आर वेरी हैप्पी। And I really, through your medium, I really want to thank you every teacher of the country for becoming a teacher and making a difference in the child life. Absolutely. How wonderful this is. So congratulations for that. अब 3 follow-up question. ये जो 4 लाख का आंकड़ा है टीचर को ट्रेन करने का, is it a CSR number that we have to show them, और आपने इसको प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया है? क्योंकि मैं रेडियो उड़ान पे ज्यादा नंबरों में पढ़ता नहीं हूँ। यहाँ पे कोई आता है 10 लाख का नंबर देता है, बाद में पता लगता है इतने तो डिसेबल्ड भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, आपने खुद एडमिट किया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स कम होते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं, तो वर्क प्रेशर भी रहता है। तो क्या उस वर्क प्रेशर में उनके पास सच में टाइम होता है ये सारी एक्सरसाइज करने का जो आपने प्रिपेयर की है? सीरियसली क्या वो लोग लेते हैं? तीसरा, अगर इतना सक्सेसफुल है तो अब तो ऐप बन गई, करिकुलम बन गया, तो सिर्फ केंद्र विद्यालय क्यों, बाकी स्कूल्स क्यों नहीं? बहुत बढ़िया, 1 by 1 पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि एप्लीकेशन का एक फायदा है कि एवरी जो डेटा है वो डॉक्यूमेंटेड है। तो हम नंबर सिर्फ बोलते नहीं है, हमारा नंबर उतने यूजर्स नजर आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और ये नंबर हम बहुत ओपनली शेयर भी करते हैं। इसको मैं कहूंगी कि 4 लाख से ज्यादा लोग ओरिएंट हुए हैं कि जहां तक हम पहुंचे उनको बताया कि ये प्रोग्राम में जुड़ना है। 2 लाख से ज्यादा टीचर एप्लीकेशन पे हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर जुड़ चुके हैं। और अगर केंद्रीय विद्यालय की बात करूँ तो सबसे बढ़िया अच्छी बात यह है कि जो आपने बोला भी, बिलीव इन द ट्रांसपेरेंसी। हम जितने भी अपने पार्टनर्स के साथ काम करते हैं उनको डैशबोर्ड देते हैं। डैशबोर्ड का मतलब ये है कि अगर मैं केंद्रीय विद्यालय में आज हेडक्वार्टर्स में बैठे बैठे एक एक टीचर को देख सकता है कि कितने टीचर्स ने फेज 1 कंप्लीट किया, कितने टीचर्स ने फेज 1 नहीं कंप्लीट किया, कितने बच्चे आइडेंटिफाइड हुए, कितने टीचर्स ने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। डेटा डिजिटल होने का एक फायदा बहुत है कि डेटा मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, क्वालिटी ऑफ डेटा इज बेटर। हम नंबर बोल नहीं सकते जब तक कि वो नंबर नजर नहीं आते। तो केंद्रीय विद्यालय में 50,000 के करीब टीचर्स हैं, जिसमें से इनके 10,000 टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का स्ट्रक्चर यह है कि आप टीचर ही हो, टीचर बन के आप ऑफिस में भी काम कर सकते हो। 40,000 के करीब टीचिंग पॉपुलेशन है, जिसमें से आई कैन से 33,000 प्लस टीचर्स सेंसिटाइज फेज 1 कंप्लीट कर चुके हैं। एंड सिंस कुछ टीचर्स एडहॉक्स होते हैं, आते रहते हैं, और उसका वो नंबर बढ़ता रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बिकॉज प्रोग्राम का जो सपोर्ट है पूरी तरह से केंद्रीय विद्यालय भी कर रहा है। दूसरा है कि 90,000 से भी ज्यादा केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स ने बच्चे आइडेंटिफाई किए, उसमें से 45,000 प्लस बच्चे न्यूरो डाइवर्सिटी एट अ रिस्क ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी हैं। तो ये नंबर बहुत ही क्लियर है
और इसका सबसे अच्छा प्रूफ ये है कि हम सारा जो डेटा है बच्चे की आईडी के साथ मैप करते हैं, टीचर की आईडी के साथ, जिससे कि डेटा मैनिपुलेशन के होने के चांसेस बहुत ही कम है। चौथी चीज ये है कि जैसे जैसे टीचर्स बच्चे के साथ काम कर रहा है उसको ऐप के ऊपर उसके प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, बिना उसके हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी DPWD का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को समझा, पोटेंशियल समझा, और उन्होंने हमें इजाजत दी कि जब थर्ड फेज पे आपका टीचर इस लेवल पे काम कर ले कि किसी भी एक भी बच्चे की एक केस स्टडी वो देता है कि उसमें चेंज आया है, तो आप उसको जब सर्टिफाई करें तो उसमें DPWD का लोगो यूज कर सकते हैं। उससे एक टीचर्स के अंदर भी सीरियसनेस ऑफ द प्रोग्राम है कि हाँ, कि गवर्नमेंट भी मेरे जो काम को आने वाले समय में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा अच्छे से बढ़ जाता है। सेकेंड, आपने बोला कि क्यों और स्टेट्स में नहीं, बिल्कुल वी आर ऑलरेडी वर्किंग। हमारे इस प्रोग्राम को देख के सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी J&K में काम कर रहे हैं, असम गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। मैं कल नागालैंड में थी, देवर रेड्डी, मेघालय में काम स्टेट्स कर रहे नहीं, हैं। सिर्फ केंद्र विद्यालय स्कूल्स क्यों, बाकी स्कूल्स क्यों नहीं, स्टेट समग्र शिक्षा, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि ये सारे वो स्कूल है जो स्टेट के स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए हम लोग, और हमारा प्रोग्राम प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी बिल्कुल ओपन है, बिकॉज हमें लगता है कि इसकी जानकारी हर टीचर को होनी चाहिए। वी हैव अप्रोच द CBSE, क्योंकि CBSE के अंदर सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स आते हैं, तो हमने उनको भी बोला है कि इस प्रोग्राम को आप टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा बनाएं, जिससे कि आपके प्राइवेट स्कूल्स भी इसके साथ जुड़ सकें। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा कोई फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ये प्रोग्राम लिमिट ही नहीं करता किसी भी टीचर को जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में। तो और इस प्रोग्राम का फायदा एक और हुआ, क्योंकि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें ये भी नजर आया कि स्पेशल एजुकेटर्स जो हमारे हैं उनको भी बहुत ही कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो तभी मेन स्ट्रीम स्कूल में काम कर पाएंगे। तो हमने स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी थोड़ा कोर्स अलग से बनाया और RCI के पास गए कि इस प्रोग्राम को आप मान्यता दें, जिससे कि ये जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो भी तैयार हो सके। तो समय लगा, लेकिन हमें RCI का सपोर्ट मिला, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन को 50 CRE हमारे प्रोग्राम को दिए गए हैं। RCI के मैंडेट से, टिपिकल मैंडेट से बिल्कुल हटके प्रोग्राम था, इसलिए थोड़ा सा समझने में उनको टाइम लगा, लेकिन WHO के बाद ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन है जिसको RCI ने 50 CREs दिए हैं, और ये प्रोग्राम आज ओपन है अक्रॉस ऑल दी रिहैब प्रोफेशनल्स, वो कर सकते हैं। और अभी प्रोग्राम बिल्कुल तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरीके का कोई हम फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, हम सिर्फ चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज तैयार हों। और एक प्रोजेक्ट इंक्लूजन की एक सबसे इंपॉर्टेंट USP ये है कि ये प्रोग्राम हमारा 9 लैंग्वेजेस में है। तो सबसे ज्यादा हम और आप समझते हैं कि अगर स्टेट्स में काम करना है तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है, और काफी हद तक रीजनल लैंग्वेज में कभी भी स्पेशल एजुकेशन का कंटेंट या नहीं बना हुआ था। तो ये जो हमारा कंटेंट है आज की डेट में 9 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, असमीज, इन सब में अवेलेबल है। क्या टीचर्स के पास इतना टाइम रहता है इसको करने का? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने बोला। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आइडियल मॉडल है, आइडियल मॉडल नहीं है, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज, जब आप टीचर तो पहले भी पढ़ा रही थी, ये बच्चा पहले भी सिस्टम में था, ये बच्चा सिस्टम में था जब टीचर को जानकारी नहीं थी, एफर्ट तो वो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो छोड़ भी रही थी। लेकिन जब आप साइंटिफिक प्रिंसिपल राइट यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो टीचर्स क्या कर रही है, पीयर एजुकेशन, अब उनको समझ आए कि एक पीयर बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसको जो कर सकते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से यूज करूंगी तो ये बच्चा सीख पाएगा। तो ऑप्शन पहले टीचर के पास थी नहीं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको पता है कि रिफ्यूज नहीं कर सकते, आप किसी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। तो बच्चा तो पहले भी सिस्टम में था, लेकिन अब प्रोग्राम से क्या हो रहा है कि टीचर के पास थोड़ा सा हैंड्स आ गए हैं, शी इज पुटिंग हर एफर्ट्स, और आने वाले टाइम में अगर और इकोसिस्टम रेडी हुआ तो देन टीचर बहुत अच्छे से कर पाएगी। डेफिनेटली चैलेंज आते हैं, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट challenging, but it is somehow reducing the problem in the school, because ना कुछ होने से अब टीचर के पास कुछ स्पेसिफिक है जिसको वो यूज कर सकती है।
और वी कुड सी, क्योंकि हम केंद्रीय विद्यालय में रेगुलर विजिट करते रहते हैं, टीचर्स अपनी सक्सेस स्टोरीज शुरू करके, क्योंकि देखिए सबको समझ आता है टीचर से ज्यादा किसी को खुशी नहीं मिलती जब वो एक बच्चे के अंदर जहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रही थी और कुछ नहीं नजर आ रहा था, आज वो बच्चा सीखना शुरू करता है, तो शी इज सो हैप्पी एंड शी वांट्स टू शेयर दैट स्टोरी. सो वी हैव सो मेनी सक्सेस स्टोरीज विद द टीचर्स फॉर दिस. टीचर्स को अवेयरनेस ना होना चिल्ड्रन विद न्यूरो डाइवर्सिटी की, ये बड़ी समस्या है, या पेरेंट्स को अवेयरनेस ना होना वो ज्यादा बड़ा चैलेंज है? दोनों एंड पे कहूंगी. सबसे बड़ा डेफिनेटली पेरेंट को ना होने से क्या हो रहा है कि पेरेंट अगर टीचर सिखा भी रहे हैं तो टीचर के पास एक चैलेंज आता है, जब वो सीख जाती है तो वो कहती है कि वो कुछ पेरेंट्स को समझाना चाहती है, तो जब पेरेंट नहीं समझता तो वहां पे वो बेचारी फ्रस्ट्रेट हो जाती है. बिकॉज ये तो बहुत ही रियलिटी की बात है दानिश, चाहे बच्चा टिपिकल हो, चाहे बच्चा एटिपिकल हो, चाहे न्यूरो डाइवर्स हो, कोई भी हो, हर पेरेंट को अपने बच्चे की एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना है. तो जब बच्चा एटिपिकल होता है, चाहे न्यूरो डाइवर्स का हो या और किसी भी डिसेबिलिटी या स्पेशल बच्चा हो, तो वहां पे पेरेंट अपना हाथ क्यों झाड़ देता है? टिपिकल बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चा पेरेंट घर पे माँ बाप भी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इस बच्चे को क्यों पढ़ाना नहीं चाहते? तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका भी समाधान लेने के लिए करने के लिए हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन इस मंथ में पेरेंट टूल लॉन्च कर रहा है, स्क्रीनिंग टूल भी और पेरेंट कंटेंट भी. हमें लगता है कि सिर्फ टीचर्स को तैयार करने से काम नहीं चलेगा, हर एक पेरेंट को अपने बच्चे के एजुकेशन में भागीदारी देनी पड़ेगी. कोई एक्सक्यूज नहीं है, पेरेंट लिटरेट है, इलिटरेट है, रूरल है, अर्बन है, एवरी पेरेंट हैव्स टू पार्टिसिपेट इन दैट. सो समस्या डेफिनेटली बड़ी है कि अगर एक पेरेंट नहीं समझ पाता तो उसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो बच्चा लूज करता है. दूसरी बात, अगर आपको अपने बच्चे पे विश्वास नहीं होगा तो दुनिया कैसे उस बच्चे पे विश्वास करे? इन टूल्स के नाम क्या हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे है और हमारा वेब वर्जन भी है. आईफोन पे नहीं है तो वो वेब पे चला सकते हैं. तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप PI करके ऐप है, एनीबडी कैन डाउनलोड. उसमें अगर आप टीचर हैं तो टीचर बन के ज्वाइन करिए, अगर आप कोई अदर प्रोफेशनल है अदर प्रोफेशनल बन के ज्वाइन करिए. अगर आप CRE के लिए करना चाहते हैं तो आप एज ए CRE प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट रोल्स हैं. अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं, आप कौन सी भाषा में कोर्स करना चाहते हैं, और इस तरीके से जुड़ सकते हैं. तो ये लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे ताकि लोग आसानी से उसे डाउनलोड कर सकें. तो लेमैन भी इसे डाउनलोड कर सकता है, जैसे सपोज मुझे करना हो? बिल्कुल. तो हमने जो अदर्स का जो ऑप्शन रखा है वो रखा है सबके लिए, और हमें लगता है कि जैसे पेरेंट है, पेरेंट भी एक लेमैन की तरह ही है. तो हमने ऐसा कहा, हमें लगता है कि हर एक को करना चाहिए. और आने वाले टाइम में हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कैच कर रहे हैं. हो सकता है हम आने वाले टाइम में केयर गिवर्स के लिए भी कंटेंट लेके आए, और कंटेंट ऐसा हो जो हर एक की सीखने की क्षमता के हिसाब से बना हो और वो सीख सके. तो हर एक को सीखना चाहिए. अगर हमें कम्युनिटी को इंक्लूसिव बनाना है तो सिर्फ स्कूल इंक्लूसिव नहीं बनेंगे, हर एक को जानकारी होनी चाहिए. और सबसे बड़ी बात है कि हम सबको अपनी कम्युनिटी में एक एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा कि डिफरेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, और वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज चॉइसेस एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन. बिल्कुल. पेरेंट्स के लिए आप कह रही हैं कि जल्द ही अलग से लॉन्च होने वाला है इसी प्रोजेक्ट के अंदर? इसी मंथ में लॉन्च होने वाला. अरे ग्रेट. अब हमें बताएं कि एंड गोल क्या है, मिशन और विजन क्या है? एंड गोल ये है कि 2-3 तरह के से हम काम कर रहे हैं. सबसे पहला ये कि डिजिटली हम ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे. और दूसरी समस्या जो हमने नजर आई कि बच्चे को थेरेपीज लेकर, हमने अभी 6 सेंटर्स लास्ट ईयर खोले हैं, मदर्स ग्रेस करके. ये सेंटर्स वो हैं जहाँ पे बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ सपोर्ट की जरूरत है, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी. और हमने देखा कि ये सेंटर्स भी या तो देश के जो मेन सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज है, वहाँ पे अवेलेबल है और हाईली कमर्शियल है. उसमें ज्यादातर पेरेंट अपने बच्चे को
लेकर नहीं जा सकते। एक बच्चे पे, एक सेंटर पे थेरेपी पे कम से कम नहीं तो 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा आता है, जो कि आसान नहीं है हर एक पेरेंट तक वो उसको अफोर्ड कर पाना। हमने ये सेंटर खोले, हमने 2 गवर्नमेंट के सेंटर अडॉप्ट करे, एक आंध्रा में तिरुपति का सेंटर अडॉप्ट किया जिसको भविता सेंटर बोलते हैं, और एक भी मुंबई म्युनिसिपल का कॉर्पोरेशन का सेंटर अडॉप्ट किया, और हम इसको CSR के थ्रू लेकर आए टू अंडरस्टैंड की समस्या किस तरीके के, इसको कैसे जोड़ा जाए। फिर हमने 4 सेंटर्स अपने भी खोले, और हमारा देहरादून का सेंटर, हमने गाजियाबाद सेंटर 1 साल पूरी तरह से फ्री चलाया था, लेकिन डेफिनेटली सेंटर को सस्टेन करने के लिए कोई कॉस्ट चाहिए। अब हमने छोटा छोटा कॉस्ट इन सेंटर्स पे लेना शुरू करा है टू मेक इट सस्टेनेबल, लेकिन वी कैन से दैट हमारे सेंटर इंक्लूसिव है इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई पेरेंट ऐसा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बच्चे को भी मना नहीं किया जाता, और जो पेरेंट पूरी तरह से पैसा दे सकता है उसको भी दिया जाता है, जिससे कि हम सब बच्चों को सपोर्ट कर पाए। दूसरा, हम टेक्नोलॉजी, हमारे मैक्सिमम सेंटर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर देश, इसकी समस्या का समाधान ये है कि हमें टेक्नोलॉजी को यूज करके स्केल करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा, आज मेरा तिरुपति में हमें एक स्पीच थेरेपिस्ट नहीं मिला, आप मानेंगे 1 साल लग गया, वहां पे नहीं था। तो हमने क्या किया कि हमारा जो चंडीगढ़ में बैठा हुआ स्पीच थेरेपिस्ट है, वो वहां पे पेरेंट्स को ऑनलाइन, वहां पे पेरेंट को तैयार कर रहा है, स्पीच थेरेपी दे रहा है, जिससे कि इसका मतलब ऐसा भी है कि हम थोड़े से रिसोर्सेज के साथ अगर नेटवर्क क्रिएट करें तो उन देश के उन कोनों में भी पहुंच पाएंगे जहां पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और उसके लिए हमें जरूरी था कि पहले पेरेंट को लाना पड़ेगा, एक पेरेंट ही है जो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इन थेरेपी सेंटर्स हो या इस ऐप को रन करने में? ऐप को रन करने में चैलेंज बहुत ज्यादा नहीं आता, सिर्फ ये होता है कि बिकॉज ऐप इज पर आपको पता है कि आजकल बहुत सारे बाय लॉज हैं, लीगल लॉज हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन पे हम बहुत ज्यादा कॉस्ट खर्च करते हैं। आई थैंक्स टू दी CSR पार्टनर जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि हमारा प्रोग्राम अभी यूजर्स के लिए कम्प्लीटली फ्री है, तो कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है टू मेक इट, तो वो थोड़ा सा आने वाले के लिए हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसको कैसे सस्टेनेबल बनाए। थेरेपी सेंटर पे मैं यही कहूंगी कि रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा हाईली पेड हैं कि आसान नहीं होता उनको अफोर्ड करना, सस्टेन करना। और वो उनका जो टाइम है, कोई भी रिसोर्सेज आज यहाँ है तो कल दे आर गोइंग समवेयर एल्स। मैक्सिमम रिसोर्सेज मैंने देखा है जो हमारे यहाँ पे दे आर गोइंग अब्रॉड, वो इंडिया को छोड़ के ज्यादातर इस तरीके के रिसोर्सेज, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, वो बाहर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये बहुत चैलेंज है कि हमारे पास ये वाले रिसोर्सेज बहुत ही कम है, तो उनको कैसे जोड़ा जाए, लाया जाए, तो यही चैलेंज आता है। और तीसरा यही है कि हम बार बार पेरेंट्स को कहते हैं आप असेसमेंट के लिए बच्चे को लेकर आए। पेरेंट का जो अभी भी जो विश्वास है कि मतलब वो आना नहीं चाहते, वो जानना नहीं चाहते कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि अभी भी पेरेंट अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जब उनको पता भी होता है कि बच्चे के साथ कोई परेशानी है, लेकिन वो जानना नहीं चाहता। तो आई थिंक वो सारी चीजों पे डे बाय डे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। आई एम श्योर कि आने वाले 4-5 सालों में चीजें पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, तो आने वाले टाइम में और बेहतर। पहला सवाल, कैसे पता चलता है कि हमारे बच्चे को कुछ न्यूरो डाइवर्सिटी से रिलेटेड इशू है? सर, पेरेंट को ऑब्जर्व, वन टिप की जो डेवलपमेंटल डिले से देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के पूरे जो पैरामीटर्स होते हैं, अगर बच्चा कहीं पे शॉर्ट है, नहीं पूरा कर पा रहा, तो पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए कि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। 90% लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में इंडिया में जानते ही नहीं, ट्रू या मिथ? नहीं जानते हैं, वो मिस लेबल ज्यादा होते हैं बच्चे। गवर्नमेंट को जितना करना चाहिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पर या चिल्ड्रन विद न्यूरो डाइवर्सिटीज के लिए, उतना नहीं हो रहा है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वन थिंग दैट एवरी इंडिविजुअल शुड डू, एटलीस्ट लव एवरीवन विद अनकंडीशनली, वी शुड नॉट चूज पीपल। फिजिकल ट्रेनिंग और डिजिटल ट्रेनिंग दोनों, बट डिजिटल अगर आज की समस्या देखें तो आई विल प्रेफर डिजिटल ट्रेनिंग इज मस्ट इफ देयर इज अ डिजायर टू लर्न। रिहैबिलिटेशन ट्रेनर्स को तैयार करने के लिए हमें करना चाहिए।
रिहैबिलिटेशन के कोर्सेज ज्यादा होने चाहिए और थोड़ा सा मल्टी लेवल पे लोगों को तैयार करना चाहिए, जिससे कि कम रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। दैट इज देयर। हमें स्पीच थेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल या ट्रेनर इसलिए नहीं मिलते? ए, अपॉर्चुनिटी कम है, बी, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सस्टेनेबिलिटी अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है। सो अपॉर्चुनिटीज आज बहुत है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी आई कैन से, और ज्यादा से ज्यादा अभी भी लोग कम है, दे आर नॉट कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन। 99% चिल्ड्रन विद न्यूरोडाइवर्सिटी इम्प्रूव नहीं कर पाते। ट्रू और मिथ? फॉल्स? पूरी तरह से फॉल्स। व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन? वी सेटल लेस। हमें लगता है कि सबसे पहले हमारे को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें लगता है ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से आना पड़ेगा कि एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल, वी हैव टू सी द पोटेंशियल, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एरिया एंड सपोर्ट द चाइल्ड। So we can have the people like Einstein, Elon Musk, ये वही जितने आप अगर आज सक्सेसफुल लोग देखें तो ज्यादातर लोग न्यूरोडाइवर्सिटी के हैं। एलन मस्क वाज एस्पर्जर्स चाइल्ड, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, सो ये सारे, तो इसका मतलब कि बिल्कुल हम बहुत ही कम सेटल होते हैं। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए स्पेशली कहना चाहूंगी कि सिर्फ अगर इंटेलेक्ट की कमी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता। देयर सो मच वी कैन यूज द अदर पावर ऑफ अ चाइल्ड। तो एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल, इट मस्ट बी नर्चर्ड। One message for the society. Yes. So again, don't settle for parents and don't settle less for these children. Every child has lot and lot potential. They just need your trust in them. That is, and create the environment for them. They will flourish themselves. Movies like Sitare Zameen Par change the societal perception. True or false? Stupid. At least people know about it. That's there. थैंक यू सो मच डॉक्टर सिमी जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आई थिंक आपने बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत आसान भाषा में लोगों को बताया है कि क्या हो रहा है, क्या करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इस पॉडकास्ट से अवेयरनेस होगी। थैंक यू सो मच एंड यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऑल द वेरी बेस्ट टू श्री अरविंदो सोसाइटी फॉर टेकिंग दिस सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। Thank you Danish for giving us an opportunity, because आपके माध्यम से अगर हम अपने मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाए, you are doing a wonderful job. Thank you so much. तो लिसनर्स, बात की आज हमने डॉक्टर सिमी महाजन से, जो चीफ प्रोग्राम एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोग्राम रूपांतरण में। डिटेल में बताया उन्होंने क्या समस्याएं हैं, कैसे समाधान होगा, क्या सोसाइटी को करना चाहिए। इस ऐप को डाउनलोड करके आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं, और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों, आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9711154808 to get insured. रखेचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। खबरें अब सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, बल्कि हर जुबान में आप तक पहुंचेंगी। रेडियो उड़ान लाया है कम्युनिटी कलर्स डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन, अब कन्नड़ भाषा में भी। ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। रेडियो उड़ान प्राउडली इन कोलैबोरेशन विद मित्रा ज्योति हर रविवार शाम 6 बजे लेकर आएंगे कम्युनिटी कलर्स कन्नड़ में। सुनिए रेडियो उड़ान पर
और रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923 772375 पर। स्वलेखन